हेलो फ्रेंड्स। अगर आपका भी सी सेक्शन डिलीवरी हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए। डिलीवरी होती है तो सी सेक्शन डिलीवरी के बाद आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 पे आते हैं कि अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी है तो सबसे ज्यादा आपको अपनी स्टिचेज का ध्यान रखना होता है। अगर आपको डॉक्टर ने जिस स्टेट बुलाया है स्टिचेज देखने के लिए तो आपको स्टेट पे हॉस्पिटल जाना है। आपको अपनी स्टिचेज चेक कराना है। डॉक्टर ने अगर आपके स्टिचेज चेक कर लिए उन्होंने आपको ये बता दिया कि आपकी टाँके बिल्कुल सही है, आपको किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको आपके स्टिचेज में किसी भी टाइप का कोई भी रेडनेस, इन्फेक्शन या डिस्चार्ज यानी कि पानी जैसा डिस्चार्ज कुछ भी दिख रहा हो, उस केस में आपको इमीडिएट डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उसमें आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। नंबर 2 है कि अगर आपको प्रेगनेंसी टाइम जैसे कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद आपको खट्टी चीजें नहीं खानी है, आपको दूध नहीं लेना है, तो ये एक मिथ है यानी कि बिल्कुल ही झूठी बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये चीजें खाते हैं, खट्टी चीजें यानी कि जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उसमें पाया जाता है विटामिन सी। और विटामिन सी आपके स्टिचेज को और आपके घाव को हील करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, यानी कि आपकी रिकवरी बहुत अच्छे से करते हैं। साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो आप ये सारी चीजें खा सकते हैं। फ्रूट्स में आप क्या खा सकते हैं? आप ऑरेंज खा सकते हैं, आप पपाया खा सकते हैं, बनाना खा सकते हैं, तो एप्पल खा सकते हैं। आप ये सारे फ्रूट्स खा सकते हैं। बस आपको फ्रूट्स खाते समय एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर कोई भी फ्रूट खाने से आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, उस केस में आपको वो फ्रूट अवॉइड करना है। अदरवाइज आप सारे फ्रूट्स खा सकते हैं। और दूध डिलीवरी के बाद भी आपको दूध जरूर लेना है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तब भी, आपकी सीजन डिलीवरी है तब भी दूध आपको दिन में 2 ग्लास जरूर लेना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी भी बॉडी अच्छे से हाइड्रेटेड होनी चाहिए, आपकी बॉडी में अच्छे से कैल्शियम होना चाहिए। तो अगर आप प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद भी दूध लेते हैं तो उससे आपकी एक तो आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी, आपकी बोन्स स्ट्रांग होंगे, साथ ही साथ आपके बच्चों को भी अच्छा मिल्क सप्लाई होगा। तो प्रेगनेंट डिलीवरी के बाद भी आपको दूध जरूर लेना है, आपको फ्रूट जरूर लेना है। नंबर 6 कि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि आफ्टर डिलीवरी सप्लीमेंट लेना बंद कर देते हैं। तो आपको वो गलती नहीं करनी है। डिलीवरी के 3 मंथ बाद भी आपको कैल्शियम आयरन की सप्लीमेंट जरूर लेना है, या डॉक्टर आपको जो भी सप्लीमेंट दे रहे हैं वो भी आपको लेते रहना है। यानी कि अगर आपको फॉलिक एसिड और विटामिन डी भी दे रहे हैं तो भी आपको उसे कंटिन्यू करना है। डिलीवरी के 3 मंथ बाद तक आपको ये सारे मेडिसिन कंटिन्यू करने होते हैं। डॉक्टर जब आपको मना करे कि अब आपको ये नहीं लेना है तो आपको उसको स्टॉप। नेक्स्ट चीज की आपको डॉक्टर ने आपके स्टिचेज के लिए भी जो सप्लीमेंट दिए हैं वो भी आपको टाइम से लेने हैं, और आपको जो भी इस पे लगाने के लिए दिए हैं वो भी आपको उस पे टाइम से लगाने हैं। यानी कि आपको अपनी स्टिचेज की केयरिंग बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि अगर आप उसकी केयरिंग नहीं करते हैं तो आपकी रिकवरी अच्छे से नहीं होती है, आपके स्टिचेज जल्दी सही नहीं होते हैं। तो डिलीवरी के बाद डॉक्टर ने आपको जो भी सप्लीमेंट दिए हैं स्टिचेज के सही होने के लिए वो उसको आपको टाइम पे लेने हैं, और आपको जो भी मेडिसिन लगाने के लिए दिए हैं उस पे वो भी आपको टाइम से लगाना है। नेक्स्ट चीज की बहुत बारी ऐसा लोग सुनने में आता है कि ऐसा लोग बोलते हैं कि डिलीवरी के बाद बहुत दिन तक नहाना नहीं चाहिए। अभी भी बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि लोग डिलीवरी के बाद लोगों को बहुत दिन तक नहाने नहीं देते हैं, बट ये एक बहुत ही अनहाइजीन सी चीज है। अगर आप डिलीवरी के बाद नहीं नहाते हैं तो आपकी बॉडी अच्छे से क्लीन नहीं होती है, क्योंकि आपको जरूर नहाना चाहिए। जब से आपके स्टिचेस सही हो जाएं और डॉक्टर आपको जब से बोलते हैं नहाने के लिए आपकी बॉडी सही है तो आपको जरूर नहाना चाहिए। आपको बस नहाते समय ये चीज ध्यान रखनी है कि जहाँ पे स्टिचेस है वहां पे बहुत ज्यादा पानी नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि वो एरिया बहुत देर तक गीला नहीं रहना चाहिए। आप नहाते समय वहां पे कोई भी अच्छे से कॉटन का कपड़ा बांध के नहा सकते हैं, और नहाने के बाद उस पे कोई भी जो पाउडर जो डॉक्टर ने दिया है या क्रीम दी है आपको उस पे लगाने के लिए, उस एरिया को अच्छे से पोंछ के वहां पे वो क्रीम और पाउडर आपको लगा लेना चाहिए, ताकि वो गीला ना हो, किसी टाइप का इन्फेक्शन ना हो। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको नहाना नहीं है बहुत दिन तक। नेक्स्ट चीज की बहुत बारी ऐसा होता है कि आप अच्छे से फीड नहीं करा पाते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चा जैसे जन्म लेता है तो ऐसा नहीं है कि उसे फीड करना बहुत अच्छे से आता है। और अगर जैसे क्या होता है बहुत सारे लोगों को अगर सी सेक्शन डिलीवरी होती है तो पहली बात तो उनको अच्छे से मिल्क नहीं होता, दूध नहीं होता उनको। और अगर दूध होता भी है बहुत सारे लोगों को तो बच्चा अच्छे से पी नहीं पाता है। अगर आपको दूध अच्छे से हो रहा है और बच्चा नहीं पी पा रहा है तो उससे आपके ब्रेस्ट में लम्स बन जाते हैं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम होती है और वो गांठ बहुत ज्यादा पेन करता है बाद में। तो इसलिए आपको इसके लिए ब्रेस्ट पंप का जरूर यूज करना चाहिए। ब्रेस्ट पंप का यूज करना बहुत ईजी होता है। अगर आप यूज करते हैं तो आप ब्रेस्ट पंप बॉटल में अच्छे से स्टोर कर सकते हैं और बॉटल के थ्रू बच्चे को पिला सकते हैं। क्योंकि अगर बच्चा भूखा है, वो बहुत ज्यादा शक कर रहा है, दूध अच्छे से नहीं पी पा रहा है, उसकी लैचिंग अच्छी नहीं है, तो उससे बच्चे को भी प्रॉब्लम होती है, उसकी भूख भी कम नहीं होती है, साथ साथ आपकी बॉडी को भी प्रॉब्लम होती है और आपके ब्रेस्ट में भी पेन होने लग जाता है। ब्रेस्ट के निपल्स में भी क्रैक बन जाते हैं अगर बच्चा अच्छे से फीड नहीं कर पाता है तो। इसीलिए आपको ब्रेस्ट पंप का यूज करना चाहिए। ब्रेस्ट पंप के थ्रू आप अच्छे से मिल्क निकाल के और बच्चे को बॉडी के थ्रू पिला सकते हैं। अगर बच्चा अच्छे से दूध पी भी रहा है ना, तो अगर आपके एक्सेस दूध हो रहा है तो वो भी, इसके लिए भी अगर वो दूध एक्सेस दूध होता है तो अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो दूध वेस्ट होता है। तो इसीलिए अगर आप उसमें निकाल के रख देते हैं तो आप बाद में बच्चे को अच्छे से बॉटल के थ्रू पिला सकते हैं। तो आप ब्रेस्ट पंप का यूज जरूर करें। नेक्स्ट चीज है कि आपको डिलीवरी के बाद बहुत ज्यादा भारी सामान नहीं उठाना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि अगर आप घर में कोई भी सामान
शिफ्ट कर रहे हैं या बहुत ज्यादा भारी सामान उठा रहे हैं, तो आपको ये गलती भी नहीं करनी है। नेक्स्ट कि आपको बच्चे को फीड कराते समय अपने पोस्चर का भी ध्यान रखना है। कभी बच्चों को फीड करा रहे हैं, बहुत ज्यादा झुकिए मत, आप पिलोज का यूज करिए। आप पिलो का अपने गोद में रख के बच्चे को उसके ऊपर रख के पिलाया, ताकि बच्चा अच्छे से दूध भी पी सके और आपको बहुत ज्यादा झुकना भी ना पड़े। क्योंकि साथ ही साथ उससे जैसे आपको बैक में भी बहुत ज्यादा पेन होता है, तो जब भी बैठे तो बैक में सपोर्ट लेके बैठे और गोद में एक पिलो लगा के बैठे और बच्चे को उसके ऊपर लेटाकर दूध पिलाएं, ताकि बच्चा भी अच्छे से फिट कर सके और आपको भी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट, इस टाइम पे आपको, जैसे लोग ऐसा करते हैं कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद बहुत ज्यादा रेस्ट भी करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा भी रेस्ट नहीं करना है, इससे भी आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको बहुत ज्यादा रेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप डिलीवरी के कुछ दिन तक तो आप रेस्ट करें अच्छे से, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से सही सके, आपके स्टेजेस अच्छे से हील सके, यानी कि वो सही हो सके। उसके बाद आप घर के हल्के फुल्के काम कर सकते हैं, आप नॉर्मल वॉक कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप डिलीवरी के 3-4 मंथ बाद आप हल्के हल्के योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं, और 6-7 मंथ बाद तो आप अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको वो चीजें भी करनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि अगर हम बहुत ज्यादा भी रेस्ट करेंगे तो हमारे डिलीवरी के बाद वैसे भी बॉडी में फैट, बेबी फैट थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा रेस्ट करते हैं तो वो फैट जल्दी कम नहीं होता है, तो इसीलिए आपको घर के हल्के फुल्के काम करते रहना चाहिए, यानी कि अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए। लास्ट चीज कि डिलीवरी के बाद क्या होता है, पहली बात तो बहुत देर तक आपके 1 मंथ तक ब्लीडिंग आती रहती है, किसी किसी को 8 वीक तक आती है, किसी 6 वीक तक आती है, या 1 मंथ तक आती है, ऐसे आपकी ब्लीडिंग होती रहती है डिलीवरी के टाइम पे। और उसके बाद क्या होता है, किसी किसी लोगों को बहुत लंबे टाइम तक पीरियड्स नहीं आते हैं, यानी कि किसी को 4th मंथ नहीं आते, किसी को 6th मंथ तक नहीं आते, किसी को 7th मंथ तक नहीं आते हैं। जो लोग ब्रेस्ट फीडिंग ज्यादा कराते हैं उनको बहुत लेट में पीरियड्स आते हैं। तो आपको इस टाइम पे एक को ये ध्यान रखना है कि आपको जब भी रिलेशन बनाना है तो अपने प्रिकॉशन जरूर यूज करें, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपके पीरियड्स नहीं आते हैं और आप प्रिकॉशन के बिना अगर रिलेशन बनाते हैं तो उसमें आपकी प्रेगनेंसी बहुत जल्दी कंसीव हो जाती है, और आपकी पीरियड नहीं आती है, तो इसी वजह से आपको वो चीज पता नहीं चलती है, और वो इससे आपकी अर्ली प्रेगनेंसी हो सकती है। तो अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी है तो आपको ये चीज जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपको अर्ली प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहिए, यानी बाद आपको 3-4 साल का गैप जरूर लेना चाहिए, उसके बाद ही जो सेकंड बेबी प्लान करें। तो अगर आपको इस चीज से बचना है तो प्लीज आप प्रिकॉशन जरूर यूज करें, और जब भी रिलेशन बनाए तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको डिलीवरी से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी वीडियोज हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे।